नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा सिंह। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई पुस्तक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। ये हम पुस्तक जो देख रहे हैं ये पूजा प्रकाशन की पुस्तक है, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड लखनऊ जो हमारे एग्जाम कराते हैं उन्हीं सब के लिए बनाई गई है ये पुस्तक। ये पुस्तक जो है हमारी वही 2020 अगस्त 2020 के लगभग आई थी और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट कर के दिए गए हैं, पूरे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज जो है टू द पॉइंट के अकॉर्डिंग दिया गया है इस पुस्तक में। हम आप लोग को दिखाएंगे। पहले हम इसको बता देते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकती है। दोस्तों, अभी पेट का एग्ज़ाम जो अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है कराया जाएगा, और ग्राम विकास अधिकारी हुआ हमारा, उसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी, मंडी परिषद, इधर राजस्व निरीक्षक, युवा विकास अधिकारी, लेखपाल, अपर जिलाधिकारी जिसे नगर पंचायत कहते हैं, सहायक चकबंदी अधिकारी, इन सब के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। हम ये इसमें जो है सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, देख लीजिए। ये है हमारा, पहले है उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, उत्तर प्रदेश बजट 2019 से 20, कुंभ मेला, भारतीय संस्कृत, अमूर्त धरोहर, भारतीय इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में दोस्तों जनरल विज्ञान होता है, जो कि यूपीटीएससी पूछती है। और इसमें जो है हमारे जनरल यूज में जो होते हैं, प्रैक्टिकली में जो हम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अंदर से जाके नहीं पूछते हैं सब्जेक्ट में यूपीटीएससी। और इधर देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों, इतने सब्जेक्ट चैप्टर वाइज इसमें दिए गए हैं। हम इसमें उत्तर प्रदेश का बजट नहीं देखेंगे। उत्तर प्रदेश का बजट 2019 से 20 हम नहीं देखेंगे। हम 2020 से 21 जो नया आंकड़ा आया है, हम उसको अलग से उसकी वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए। दोस्तों, आज से हम यह बुक स्टार्ट करते हैं। इसमें हम उत्तर प्रदेश एक दृष्टि से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम एक पार्ट में तो नहीं हो पाएगा, 2 पार्ट में हम कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश समाप्त हो जाए। उसके बाद हम अगला सब्जेक्ट लेके चलेंगे, जैसा कि इसमें है। उसके बाद भारतीय इतिहास है, तो हम भारतीय इतिहास देखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। पुनर्गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या है? लखनऊ है। प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1836 से क्या रहा है? उत्तर पश्चिमी प्रांत रहा है उत्तर प्रदेश का नाम। 1877 से संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध रहा है। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत है। 1937 से क्या होगा? केवल संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश कब से हुआ? 24 जनवरी 1950 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की राजधानी 1858 तक आगरा रही है। 1858 से 1921 तक कहाँ रही है? इलाहाबाद में, जिसका नाम प्रयागराज हो गया। 1921 से लखनऊ है। 1921 से कहाँ है? लखनऊ है, जो आज भी है। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है कब? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। संभाग या मंडलों की संख्या कितनी है? 18। संभाग या मंडलों की संख्या कितनी है? 18। जिलों की संख्या कितनी है? 75।
विधानमंडल कितने हैं? विधानमंडल है जो सदनात्मक विधानमंडल है। विधानसभा सदस्य हैं 404। विधानसभा सदस्य हैं 404। 404 निर्वाचित है, एक मनोनीत एंग्लो इंडियन है। और देखिए विधान परिषद सदस्य है 99 + 1, एक एंग्लो इंडियन है। लोकसभा सदस्य हैं 80। लोकसभा सदस्य 80 हैं। राज्यसभा 31 हैं। राज्यसभा 31 हैं 31। विधानसभा में सुरक्षित सीटें हैं 86, जिसमें 84 जो है SC के लिए है और 2 ST के लिए है। विधानसभा में सुरक्षित सीटें कितनी है? 86, जिसमें 84 जो है SC के लिए, 2 ST के लिए है। लोकसभा में सुरक्षित सीटें कितनी है? 17। लोकसभा में सुरक्षित सीटें कितनी है? 17 है। 17 है। उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, खंडपीठ क्या है? लखनऊ। उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, खंडपीठ है लखनऊ। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में। उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है लखनऊ। न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ, 1986 में स्थापना। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 160। तहसीलों की संख्या कितनी है? 2017 के मुताबिक 350। नगर निगम कितने हैं? तो 17 हैं। 17। नगर पालिका परिषद है 198, 198। नगर पालिका परिषद कितनी है? 198, 198। नगर पंचायत कितने हैं? 457, 457। जिला पंचायत कितनी है? 75। जिला पंचायत 75। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। न्याय पंचायत है 8135। न्याय पंचायत 8135। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 821। ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 59,019। ग्राम पंचायत कितनी है? 59,019। कुल आबाद ग्राम कितने हैं? 97,814। कुल आबाद ग्राम कितने हैं? 97,814। कुल ग्राम कितने हैं? 1,06,774। कुल ग्राम 1,06,774। पंचायतों में महिला आरक्षण कुल सीटें कितनी है? 1/3 यानी 33%। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है, जो कि कब से अपनाई गई? 1989 से दूसरी उर्दू अपनाई गई। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रॉन्च। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प जो है पलाश एवं टेसु है। राजकीय चिन्ह मछली है। राजकीय खेल जो है हॉकी है। राज्य विधान सभा का प्रथम गठन हुआ जुलाई 1937 में। राज्य विधान सभा का प्रथम गठन हुआ जुलाई 1937 में। उत्तराखंड बनने से पूर्व विधानसभा सदस्य कितनी थी? तो 425 थी। 425 थी। उत्तराखंड बनने से पूर्व विधानसभा सदस्य कितने थे? 425 थी। उत्तराखंड बनने से पूर्व विधानसभा सदस्य 108 थी। उत्तराखंड बनने से पूर्व विधान परिषद सदस्य 108 और विधानसभा सदस्य कितने थे? तो 425 और विधान परिषद सदस्य कितने थे? तो 108। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या है 425। 1967 तक विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 425। 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य हैं 35। 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य कितने हैं? 35, जो कि 8.68% थी। और 17वीं में जो है 42% रही हैं। 17वीं विधानसभा में जो है 42 रही हैं महिलाएं, जो कि 10.42%। देखिए 16वीं में जो है 8% रही हैं, जो कि 17वीं में 10% प्लस हो गई हैं, बढ़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं।
फरवरी से मार्च 2017 में हुई 17वीं विधानसभा में विजेता पार्टियों की सीटें जो है भाजपा गठबंधन रही है 325, सपा पार्टी की पार्टी व कांग्रेस गठबंधन के 54 रही हैं। सपा और कांग्रेस गठबंधन 54 रही हैं और भाजपा गठबंधन की 325, याद रखिएगा। राष्ट्रीय लोकदल की 1 रही है, अन्य की 4 रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वीं विधानसभा के स्पीकर थे हृदय नारायण दीक्षित, स्पीकर हैं हृदय नारायण दीक्षित। 17वीं विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है इलाहाबाद। सबसे सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला रहा है इलाहाबाद। 12 सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला रहा है श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला रहा है महोबा और चित्रकूट, 2-2 सीटें रही हैं। प्रदेश में देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है उन्नाव। राज्य उपभोक्ता संरक्षण केंद्र हैं 5। राज्य उपभोक्ता संरक्षण केंद्र कितने हैं? 5। आर्थिक अपराध न्यायालय कितने हैं? 5। आर्थिक अपराध न्यायालय कितने हैं? 5। लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली, याद रखिएगा। लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली। पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत हुई 1984 में। पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत हुई 1984 में। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ 1 जुलाई 1952 से। श्रम न्यायालय है 20 है। श्रम न्यायालय कितने हैं? 20 है। सबसे बड़ा मंडल या संभाग है कानपुर, लखनऊ, मेरठ। सबसे बड़ा मंडल या संभाग है कानपुर, लखनऊ, मेरठ, 6 हैं। उसके बाद सबसे छोटा मंडल या संभाग कहाँ है? मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, 3 है। सबसे छोटा मंडल कहाँ है? मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर में है। और सबसे बड़ा मंडल कहाँ है? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, याद रखिएगा, सबसे बड़ा मंडल है। केंद्रीय कारागार है 5। केंद्रीय कारागार है 5। आगरा, बरेली, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी। केंद्रीय कारागार कितने हैं? 5 है। आगरा, बरेली, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी। उसके बाद जो है जिला कारागार कितने हैं? 57। जिला कारागार कितने हैं? 57 है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार जो है बरेली है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली है। और उसके बाद केंद्रीय कारागार कितने हैं? 5 हैं, जिसमें आगरा, बरेली, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी। आगरा, बरेली, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी, याद रखिएगा। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार क्या है? बरेली है। जिला कारागार कहाँ है? जिला कारागार कितने हैं? 57। उसके बाद जो है उप कारागार है 3। उप कारागार है 3। ज्ञानपुर, महोबा, संत कबीर नगर। उप कारागार है 3। ज्ञानपुर, महोबा, संत कबीर नगर। आदर्श कारागार है 1। लखनऊ। उसके बाद संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लखनऊ। स्थापना 1940 में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लखनऊ। स्थापना 1940 में। किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार है बरेली में। नारी बंदी निकेतन है लखनऊ में, आदर्श कारावार है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है 25 फरवरी 1968 ईस्वी से 25 फरवरी 1969 तक। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 1969 तक लागू रहा है। अब तक कुल कितने राष्ट्रपति शासन लागू हुए? तो 10 बार। प्रथम मुख्यमंत्री है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम राज्यपाल है श्रीमती सरोजिनी नायडू।
प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभान। प्रथम विधानसभा सभापति चंद्रभान है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति कमल कांत वर्मा है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमल कांत वर्मा है। प्रथम व एकमात्र महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। प्रथम व एकमात्र महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक एक बार राज्यपाल रही श्री मोहम्मद शफी कुरैशी। सर्वाधिक बार राज्यपाल रही श्री मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रही मायावती 4 बार। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रही कौन? मायावती 4 बार। प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति विशंभर दयाल 14 सितंबर 1977 में रहे हैं। राज्य में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति विशंभर दयाल 1977 में। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहे केसरी नाथ त्रिपाठी आत्माराम गोविंद खेर 3 बार। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहे केसरी नाथ त्रिपाठी और आत्माराम गोविंद खेर। चलिए भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में। भारत के 7.33% में है। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत का 7.33%। देशांतरी विस्तार कितना है? 7 डिग्री 33 अंश। पूर्व से पश्चिम में। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर। दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर। दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर जो है। समीपवर्ती प्रदेश जो है कितने हैं? टोटल जो है 9 प्रदेश हैं, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश, 8 जो है राज्य हैं लगे हैं। राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। उसके बाद 8 राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल है। सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल है। सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान है चौथा है। क्षेत्रफल की दृष्टि में देश में स्थान कौन सा है? चौथा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा कौन है? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है देश में स्थान है चौथा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी। निम्नतम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़। निम्नतम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़। प्रदेश में नमभूमि वेटलैंड वाला क्षेत्रफल है 5.15%, 5.15% है। प्रदेश में नमभूमि वाला क्षेत्रफल कितना है? लगभग 5% है। प्रदेश में सर्वाधिक नमभूमि वाला जिला है सोनभद्र। सर्वाधिक नमभूमि वाला जिला कौन है? सोनभद्र है। सोनभद्र। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है। प्रदेश में कम वर्षा वाला जिला मथुरा है। प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली है। प्रदेश का उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है। प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तराखंड से सटे जिले जो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और पीलीभीत है। इसे आप लोग मैप में देख लीजिएगा थोड़ा।
उत्तराखंड से सटे जिले कौन है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। चलिए, हरियाणा से जिले हैं लगे कितने हैं? हरियाणा से सटे जिले कितने हैं? 6 हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। इसे भी देख लीजिएगा मैप में आप लोग। दिल्ली से सटे जिले क्या हैं? 2 हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। दिल्ली से सटे जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। राजस्थान से सटे जिले कौन से हैं? 2 हैं, आगरा, मथुरा। राजस्थान से सटे जिले हैं आगरा, मथुरा है। मध्य प्रदेश से सटे जिले हैं 11 हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। आप ये सब मैप एक बना के कौन कौन से जिले किस प्रदेश से लग रहे हैं इसको अच्छे से देख लीजिएगा मैप के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बिहार से सटे जिले हैं 7 हैं। बिहार से सटे जिले हैं 7 हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। बिहार से सटे जिले हैं 7 हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज है। झारखंड से सटे जिले झारखंड से सटे जिले एक है जो है सोनभद्र है। छत्तीसगढ़ से जिले हैं 1, सोनभद्र। सहारनपुर से सटे जिले हैं राज्यों की संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितना है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आप लोग कर पाइएगा तो करिएगा मैप के थ्रू, नहीं तो हम ही एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कौन से ज़िले किस किस स्टेट से टच कर रहे हैं या कौन सा प्रदेश जो है ज़िले से टच कर रहा है, ये सब हम बना के देंगे एक वीडियो मैप के थ्रू, मैपिंग के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र जिले से सटे राज्यों की संख्या है 4 है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सोनभद्र जिलों से सटे राज्यों की संख्या 4 है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित जिले हैं गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सम्मिलित जिले हैं गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत है। दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 31.8%। दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 31.8% है। सर्वाधिक वन वाला जिला है सोनभद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम वन वाला जिला है संत रविदास नगर, भदोही। सबसे कम वन वाला जिला है संत रविदास नगर, भदोही। उत्तर प्रदेश में कुल वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के मुताबिक इसमें 19 का मेंशन नहीं किए हैं, पुराना डाटा है दोस्तों। हम नया डाटा देंगे उत्तर प्रदेश से आप लोग को बाद में। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 1 है राष्ट्रीय उद्यान है, 1 है दुधवा लखीमपुर खीरी में है। टाइगर रिजर्व हैं 3 है, टाइगर रिजर्व 3 है। वन्य जीव विहार जो है 12 है, वन्य जीव विहार 12 है। पक्षी अभ्यारण्य 13 है। राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार जो है चंद्रप्रभा है। राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार जो है चंद्रप्रभा है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। राज्य का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव है। राज्य का प्रथम पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख महोसी पक्षी विहार कन्नौज है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख महोसी पक्षी विहार कन्नौज है। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार जो है पटना पक्षी विहार है। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में है। कुल जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या कितना है
कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,941 341। कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341 19,98,12,341 16.51% है। पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 10,44,80,510 52% है पुरुषों की संख्या। महिलाओं की संख्या जो है 9,53,31,831 47% है। 47.71% है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि है 20.22%। जनसंख्या में 10 की वृद्धि है 20.22% है। 0.22% भी याद रखिएगा आप लोग। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 15 कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 15,53,17,278 77.73%। 77.73% कुल ग्रामीण जनसंख्या है। 2011 के मुताबिक कुल नगरीय जनसंख्या है 4,44,95,063 22.27%। कुल नगरीय जनसंख्या है 22.27%। कुल साक्षरता कितनी है? 67.70%। कुल साक्षरता कितनी है? 67.70%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.30%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.30%। महिला साक्षरता कितनी है? 57.20%। महिला साक्षरता जो है 57.20% है। लिंगानुपात जो है 912 है। लिंगानुपात 912 है। जनसंख्या घनत्व जो है 829 है। जनसंख्या घनत्व 829 है। अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या जो है 20.69% है। परसेंट याद रखिए बस। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 20.69% है। 20.69%। 20.69%। 20.69%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 20.69%। अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या कितनी है? तो 0.57%। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम एसटी की है 1% भी नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला इलाहाबाद है। जिला इलाहाबाद है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा। सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है गाजियाबाद है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है। बलरामपुर है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला बागपत है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला बागपत है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला
गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जो है गाजियाबाद है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक नगरीय जिला प्रतिशत गाजियाबाद है। सर्वाधिक नगरीय जिला परिषद गाजियाबाद के। सबसे कम नगरीय जिला परिषद जो है सबसे कम जो है नगरीय जिला प्रतिशत श्रावस्ती है। सबसे कम नगरीय जिला प्रतिशत जो है श्रावस्ती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जो है सीतापुर है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौशाम्बी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौशाम्बी है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है बागपत है। 1 से 10 लाख की आबादी वाले वैधानिक नगर हैं 64। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर हैं 64 है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर हैं 7 हैं। 10 लाख से अधिक वैधानिक नगर हैं 7 हैं। शिशु मृत्यु दर है 43 प्रति हजार। शिशु मृत्यु दर 2013 के मुताबिक है ये आंकड़ा 43 प्रति हजार है। उसके बाद बालक शिशु मृत्यु दर जो है 13 के मुताबिक जो है 49 प्रति हजार है। दोस्तों इसको आप लोग देख लीजिए एक नज़र में। बाकी हम एक नया आंकड़े के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। मृत्यु दर 2013 के मुताबिक 6.9 प्रति हजार है। जीवन प्रत्याशा जो है 63.8 वर्ष है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो है 62.5 वर्ष है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है? लगभग 62 वर्ष है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी है? लगभग 65 वर्ष है। महिलाओं की ज़्यादा है, पुरुषों की कम है। पुरुषों की 62 है, महिलाओं की 65 है। मुख्य जनसंख्या में मुख्य कर्मकार है 32.9%। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है 65 वर्ष। चलिए मुख्य जनसंख्या में मुख्य कर्मकार हैं 32.9%। दोस्तों इसमें मोटा मोटा हम आंकड़ा देख लेते हैं धर्म और इसमें जो है कितने प्रतिशत में जनसंख्या में है। जैसे हिंदू सबसे सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करते हैं यूपी में 79% है। उधर मुस्लिम में जो है 19% है। दूसरा मुस्लिम है। मोटा मोटी देख लीजिए। ईसाई का स्थान जो है ईसाई का जो है 18% है। लेकिन उसके बाद सिख के 32 है। देखिए हम इसमें सीरियल वाइज लगा दे। सर्वाधिक जो है हिंदू जाति के लोग हैं। हिंदू है, फिर मुस्लिम है और फिर कौन है? सिख है। हिंदू मुस्लिम और सिख के बाद जो है एक है बौद्ध। दोस्तों आप लोग ये 4 चीज़ें याद रखिएगा। यूपी में सर्वाधिक जो जनसंख्या निवास करती है उस सबसे ज़्यादा 79% के साथ हिंदू हैं। फिर मुस्लिम हमारे जो है 19% है। 19% के साथ मुस्लिम है। फिर जो है हमारे सिख हैं, हमारे सिख भाई हैं 32%। सॉरी अच्छा नहीं दोस्तों ठीक है हाँ। सब सर्वाधिक जो है मुस्लिम है। सर्वाधिक संख्या में जो है हिंदू है 79%। मुस्लिम जो है उसके बाद है जो कि
19% है, 19% है। फिर उसके बाद जो है हमारे सिख भाई हैं जो कि 32% है। फिर जो है हमारे बौद्ध हैं, बौद्ध लोग कितने हैं? 22%। ठीक है। सर्वाधिक हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर बौद्ध। याद रखिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, फिर बौद्ध। चलिए आगे बढ़ते। दोस्तों ये 2000 कृषि क्षेत्र में 17-18 का आंकड़ा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि भले ही चेंज हुई होंगी, बाकी अदरवाइज भी चेंज नहीं हुई होंगी, सब यही होंगे। मतलब ये बोया गया क्षेत्रफल वगैरह में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी भली हुई होगी। बाकी जो आंकड़े हैं, जैसे कुल गन्ना उत्पादन में कौन प्रथम पे है, ये सब चीज़ें, चीनी में कौन है, ठीक है, ये सब में ये आंकड़े जो है सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल जो है 2016 से 17 में कितना रहा है? 16,546 हजार हेक्टेयर। बोया गया क्षेत्रफल 2016 से 17 में 25,836 हजार हेक्टेयर है। बोया गया क्षेत्रफल जो है 25,896 हजार हेक्टेयर। दोस्तों ये यूपी SSS में पूछता है ये सब आंकड़े। कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा है? 17.8% पहला स्थान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान है। चलिए, कुल चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा है। ये दोस्तों ये सब आंकड़े सही है, यही न्यू भी है। उसके बाद कुल सरसों उत्पादन में है तीसरा स्थान है। कुल सरसों उत्पादन में तीसरा स्थान है। कुल उर्वरक खपत में जो है प्रथम स्थान है। कुल उर्वरक खपत में पहला स्थान है, ये भी सही है। कुल गेहूं उत्पादन में जो है 30.6% प्रथम ही है कुल गेहूं उत्पादन में। दोस्तों इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, गेहूं उत्पादन में किस स्थान पे है। बाकी आगे देख लेते हैं। कुल गन्ना उत्पादन, या आप लोग ही देख लीजिएगा थोड़ा। कुल गन्ना उत्पादन में जो है 41% साथ प्रथम स्थान है, ये भी सही है। कुल आलू उत्पादन में जो है 32% साथ प्रथम स्थान है, ये भी सही है। कुल चीनी उत्पादन में जो है 27.39% है, द्वितीय स्थान है, ये भी सही है। कुल आम उत्पादन में जो है प्रथम स्थान है, ये भी सही है। कुल आंवला उत्पादन में प्रथम है, ये भी सही है। कुल दूध उत्पादन में प्रथम है, ये भी सही है। कुल अमरूद उत्पादन में द्वितीय है, ये भी सही है। कुल अमरूद उत्पादन में द्वितीय है, ये भी सही है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। कुल दाल उत्पादन में चतुर्थ स्थान है, ये भी सही है। कुल मैथा आयल पिरामिड के उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, साथ पहला ही है। कुल पशुधन की संख्या में प्रथम स्थान है, ये भी सही। कुल हल्दी उत्पादन में पहला स्थान है। कुल सब्जी उत्पादन में पहला स्थान है। कुल मसूर उत्पादन में प्रथम स्थान है। कुल बाजरा उत्पादन में द्वितीय स्थान है। कुल बाजरा उत्पादन। सिंचाई के क्षेत्र देख लेते हैं। कुल सिंचित क्षेत्र जो है 144 लाख हेक्टेयर है, ये भी सही है। नलकूप जो है, नलकूप से सिंचाई 70.8% होती है। नहर से 17.2% होती है। कुआं से 10% होती है। उसके बाद तालाब, झील या पोखर से कुल मिला के 1.3%, अन्य से 0.5%। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। यूपी PCS में भी काम आता है, RO में भी आता है क्वेश्चन, यहाँ पे भी आएगा, ये सब देख लीजिए आप लोग। नलकूप में जो है 70.8%, नलकूप से 70.8%। कुल सिंचित क्षेत्र है 144 लाख हेक्टेयर है। नहर से जो है 17% होती है, कुआं से 10%। नहर से, नलकूप से 70%, नहर से 17%, कुआं से 10%।
तालाब झील पोखर से 1.3%। तालाब झील पोखर, ये आया है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। नलकूप से भी पूछता है, नलकूप से 70%, नहर से जो है 17%, कुआं से 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रमुख उद्योग देख लेते हैं। राज्य में आय का प्रतिशत प्रचलित कीमत पर। प्राथमिक क्षेत्र से आय कितने, 28.2%। राज्य आय का प्रतिशत देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से 28.2%, द्वितीय क्षेत्र से 25.5%, तृतीय क्षेत्र से 46.3%। सर्वाधिक आय जो है सेवा क्षेत्र से होती है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद जो है प्राथमिक फिर द्वितीयक। चलिए कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन है, हथकरघा कुटीर उद्योग। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग जो है हथकरघा कुटीर उद्योग है। सर्वाधिक बाल श्रमिकों वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक बाल श्रमिक, बाप रे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक है। सर्वाधिक बाल श्रमिकों वाला राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है 1998 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1998 में। भारतीय पर्यटकों की दृष्टि से देश में प्रदेश का स्थान है द्वितीय। भारतीय पर्यटकों की दृष्टि से देश में प्रदेश का स्थान है द्वितीय। पहला तमिलनाडु का है। विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से देश में प्रदेश का स्थान है तृतीय। विदेशी पर्यटकों की दृष्टि में देश में पर्यटकों का स्थान है तृतीय। प्रदेश में विदेशी पर्यटक की दृष्टि से तीसरा है और देशी पर्यटक की दृष्टि से दूसरा है। प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला पारस्परिक उद्योग है सीमेंट। प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला पारस्परिक उद्योग है सीमेंट है। पारिवारिक उद्योग में लगे कर्मकार हैं 5.92%। पारिवारिक उद्योग में लगे कर्मकार हैं 5.92%। देश में कुल फैक्ट्रियों में 6.46% के साथ प्रदेश का स्थान है चौथा। प्रदेश में सर्वाधिक पंजीकृत कारखानों की संख्या वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया है। भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। भारतीय स्टील रेलिंग मिल कहाँ है, मुजफ्फरनगर। भारतीय स्टील रेलिंग मिल कहाँ है, मुजफ्फरनगर। रेल पहिया कारखाना है रायबरेली। टाटा मोटर्स प्लांट लखनऊ है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है लखनऊ। इंडिया पॉली फाइबर लिमिटेड बाराबंकी। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड जो है नैनी प्रयागराज। नैनी प्रयागराज। दोस्तों ये यूपी-पीसीएस से लेके समीक्षा अधिकारी लेके इधर यूपी-SSC सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उद्योग, कृषि या सिंचाई, ये सब, और ये सब आप सबके लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से सुनिए इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड कहाँ है, नैनी प्रयागराज। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड कहाँ है, नैनी प्रयागराज। आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ है, हजरतपुर कानपुर। आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ है, हजरतपुर कानपुर। अफीम कारखाना है गाजीपुर। यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ है, इफ्को औला बरेली।
कृत्रिम रबर कारखाना है मोदीनगर बरेली। कृत्रिम रबर कारखाना है मोदीनगर बरेली। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है गाजियाबाद। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है गाजियाबाद। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर, अमेठी। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर, अमेठी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय राज्य डीम्ड 39। विश्वविद्यालय कितने हैं भैया? 29 हैं, सॉरी 39 है। पॉलिटेक्निक राजकीय प्लस निजी कितने हैं? 145 हैं। 145 है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं? 311 हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं? 311 हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? 13 हैं। कृषि विश्वविद्यालय 6 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 है। मेडिकल कॉलेज जो है 17 है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थापना 1981 में। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद जो 1972 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में 1977 में स्थापना। 1997 में स्थापना। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना जो है 1997 में कहाँ हुई? कानपुर में। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? कानपुर हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान है कानपुर में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान है सैफई इटावा, स्थापना 2005 में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान सैफई जो है इटावा में है, स्थापना जो है 2005 में। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग स्थापना 1958 में। उत्तर प्रदेश भाषा विज्ञान स्थापना 1958 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान स्थापना 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र जो है बनारस अखबार 1845 में प्रारंभ। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र जो है बनारस अखबार 1845 में। 1845 में। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र जो है सरदल अखबार है। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र जो है सरदल अखबार है, 1846 में प्रारंभ है। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र है सरदल अखबार है, 1846 में प्रारंभ है। परिवहन एवं संचार देख लेते हैं। कुल पक्की सड़कें कितनी हैं? 681,000 किलोमीटर। कुल पक्की सड़कें कितनी हैं? 681,000 किलोमीटर हैं। उसके बाद लोक निर्माण द्वारा निर्मित पक्की सड़कें हैं 226,000 किलोमीटर। कार्यरत टेलीफोन है 655,000। डाकघर है 17,670,000। उसके बाद दूरदर्शन केंद्र 3 है। आकाशवाणी केंद्र 13 है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में मेट्रो सेवा संचालित है। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद मेट्रो सेवा संचालित है। उसके बाद लखनऊ में मेट्रो सेवा की शुरुआत सितंबर 2017 में हुई है। आगरा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी में मेट्रो सेवा प्रस्तावित है। आगरा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी में मेट्रो सेवा प्रस्तावित है। आगरा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख स्थल एवं पार्क एवं सिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लीजिए। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है बंथरा उन्नाव। अप्रैल एवं होजरी पार्क जो है कानपुर। अप्रैल एवं होजरी पार्क जो है कानपुर में है।
ट्रोनिका सिटी जो है गाजियाबाद कानपुर, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद कानपुर, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद कानपुर। निकिडा सिटी जो है कानपुर व उन्नाव के बीच, निकिडा सिटी जो है कानपुर उन्नाव के बीच में। प्लास्टिक सिटी जो है कानपुर व जौनपुर के बीच, प्लास्टिक सिटी कानपुर या जौनपुर के बीच में। साइंस सिटी लखनऊ, साइंस सिटी लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है नोएडा या व आगरा में। टॉय सिटी जो है ग्रेटर नोएडा, टॉय सिटी जो है ग्रेटर नोएडा जो है। साइबर सिटी जो है कानपुर, साइबर सिटी जो है कानपुर जो है। लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा में है, लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा में है, आगरा में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है, राज्य स्तरीय सोलर पार्क लखनऊ में है। मेमोरी लैब जो है लखनऊ में है, मेमोरी लैब जो है लखनऊ में है। एक बार फिर से देखते हैं ऊपर से नीचे तक। निकिडा सिटी जो है कानपुर व उन्नाव के बीच, निकिडा सिटी कानपुर उन्नाव के बीच। प्लास्टिक सिटी कानपुर व जौनपुर के बीच। साइंस सिटी लखनऊ, साइंस सिटी लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है नोएडा व आगरा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है नोएडा व आगरा। टॉय सिटी जो है ग्रेटर नोएडा, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। साइबर सिटी कानपुर, साइबर सिटी कानपुर। लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा, लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ, जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ। राज्य स्तरीय सोलर पार्क लखनऊ, राज्य स्तरीय सोलर पार्क लखनऊ। मेमोरी लैब जो है लखनऊ, मेमोरी लैब लखनऊ, मेमोरी लैब लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरिटेज सिटी जो है आगरा वाराणसी, हेरिटेज सिटी आगरा वाराणसी, हेरिटेज सिटी आगरा व वाराणसी। खगोली पार्क लखनऊ, खगोली पार्क लखनऊ। ट्रैफिक पार्क जो है कानपुर, ट्रैफिक पार्क कानपुर। इको नॉलेज पार्क जो है खुसरोबाग प्रयागराज, इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग प्रयागराज। लायन सफारी पार्क इटावा, लायन सफारी पार्क इटावा। चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ, चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क लखनऊ, डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क लखनऊ। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र लखनऊ, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र लखनऊ। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा। फिर से एक बात देख लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ, राज्य स्तरीय सोलर पार्क लखनऊ। मेमोरी लैब लखनऊ, मेमोरी लैब लखनऊ। हेरिटेज सिटी आगरा व वाराणसी। खगोली पार्क लखनऊ। ट्रैफिक पार्क जो है कानपुर। इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग प्रयागराज। लायन सफारी पार्क इटावा, लायन सफारी पार्क इटावा। चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क लखनऊ, डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क लखनऊ। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र लखनऊ, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र लखनऊ। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है नोएडा, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है नोएडा। एग्रो पार्क वाराणसी, बाराबंकी, लखनऊ, शाहजहांपुर। एग्रो पार्क वाराणसी, बाराबंकी, लखनऊ, शाहजहां। महिला उद्यमी पार्क जो है ग्रेटर नोएडा, महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा। मेगा फूड पार्क जगदीशपुर अमेठी, मेगा फूड पार्क जगदीशपुर अमेठी। डिस्कवरी पार्क अमेठी, डिस्कवरी पार्क अमेठी, डिस्कवरी पार्क अमेठी। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा, प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा, प्रयागराज, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो है नोएडा, प्रयागराज, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क जो है HBTI कानपुर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क HBTI कानपुर। काशीराम ग्रीन गार्डन जो है लखनऊ, काशीराम ग्रीन गार्डन लखनऊ। लोहिया पार्क लखनऊ, लोहिया पार्क लखनऊ। खेलगांव प्रयागराज आगरा, खेलगांव प्रयागराज आगरा।
ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है कानपुर। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है कानपुर। नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी है प्रयागराज। एग्रो प्रोसेसिंग जोन है कृषि पार्क लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क है लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक है लखनऊ। साइंस पार्क संडीला हरदोई। साइंस पार्क संडीला हरदोई। उसके बाद IT उपवन जो है साहिबाबाद गाजियाबाद। IT उपवन जो है साहिबाबाद गाजियाबाद। दोस्तों ये सब 1-2 बार 3 बार आप लोग सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। साइबर थाने जो है आगरा लखनऊ। आगरा लखनऊ। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा व वाराणसी में प्रस्तावित है। सॉफ्ट टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा व वाराणसी में प्रस्तावित है। सोलर ऊर्जा पार्क जो है लखनऊ। नाइट सफारी पार्क जो है ग्रेटर नोएडा। फॉसिल्स जो पार्क जो है लखनऊ सोनभद्र। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर जो है नोएडा है। थीम पार्क आगरा। हज हाउस लखनऊ, गाजियाबाद व वाराणसी। में 3 जगह लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी में। अवध शिल्पग्राम जो है लखनऊ। ताज शिल्पग्राम जो है आगरा। अवध शिल्पग्राम लखनऊ। ताज शिल्पग्राम आगरा। मेडी सिटी जो है चक गजरिया लखनऊ में है। काशीराम स्मृति उपवन जो है आशियाना लखनऊ में है। काशी राम यादगार विश्राम स्थल जो है लखनऊ में है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में है। आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बुद्ध विहार शांति व स्मृति उपवन है लखनऊ में। बुद्ध विहार शांति स्मृति उपवन है लखनऊ में, याद रखिएगा। बेटिनिकल गार्डन है नोएडा। आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है झांसी व औरैया में। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है झांसी व औरैया में। आए हुए क्वेश्चन है। रसद आपूर्ति नेटवर्क हेतु लॉजिकल पार्क है हापुड़। रसद आपूर्ति नेटवर्क हेतु लॉजिकल पार्क है प्रस्तावित है हापुड़ में। याद रखिएगा, ये भी आया है। मेगा लेदर क्लस्टर पार्क निर्माणाधीन है सांडीला हरदोई और रमईपुर कानपुर देहात में। मेगा लेदर क्लस्टर पार्क आया हुआ, ये भी है। सब इसमें इम्पोर्टेंट है, आप लोग छोड़िएगा ना, सब याद कर लीजिएगा। अप्रैल पार्क जो है फर्रुखाबाद में प्रस्तावित है। कॉर्पोरेट क्लस्टर प्रस्तावित है भदोही में। ग्लास बीड्स प्रस्तावित है वाराणसी में। पार्टरी क्लस्टर्स प्रस्तावित है खुर्जा बुलंदशहर में। कैंची क्लस्टर्स प्रस्तावित है मेरठ में। लेदर क्लस्टर्स चौरी चौरा गोरखपुर। कालीन क्लस्टर्स जो है मिर्जापुर। कालीन क्लस्टर प्रस्तावित है मिर्जापुर में। मेगा हथकरघा क्लस्टर प्रस्तावित है वाराणसी। मेगा हथकरघा क्लस्टर प्रस्तावित है वाराणसी में। कैलाश मानसरोवर भवन है गाजियाबाद निर्माणाधीन है। कन्वेंशन सेंटर जो है रुद्राक्ष वाराणसी में निर्माणाधीन है। कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष वाराणसी में निर्माणाधीन है। हज हाउस जो है
लखनऊ गाजियाबाद व वाराणसी में। हज हाउस लखनऊ गाजियाबाद वाराणसी में है। प्रयागराज शिल्प हाट जो है उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज शिल्प हाट जो है उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज। चलिए आगे देख लेते हैं। लोक नृत्य प्रमुख है इसमें पुत्र जन्मोत्सव, धुरिया नृत्य, शायर नृत्य, घोड़ा नृत्य, देवी नृत्य, राई मयूर नृत्य, दीप नृत्य, ये सब आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या नृत्य है। एक बार आगे हम बढ़ते हैं। कानरा नृत्य, धोबी नृत्य, बुंदेलखंड। इस नृत्य के रासक हैं ब्रज क्षेत्र। रास नृत्य जो है अधिकतर ब्रज क्षेत्र के होते हैं, वहाँ होती है रासलीला वगैरह। चलिए नटवरी नृत्य जो है कटघोड़वा जो है कहरौआ, ये सब पासी नृत्य, नटुआ नकटौकी, ये सब जो है पूर्वांचल में होते हैं ये सब नृत्य। आगे बढ़ते हैं हम। जोगिनी नृत्य कहाँ के अवध क्षेत्र में। जोगिनी नृत्य कहाँ के अवध क्षेत्र में। जोगिनी नृत्य अवध क्षेत्र में। ढेढिया नृत्य जो है दोआबा क्षेत्र में। कर्मा व शीला नृत्य जो है धरकहरी नृत्य जो है ठडिया नृत्य, ये चौलन नृत्य, ये सब मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में होते हैं। छोलिया नृत्य जो है ये प्रदेश के राजपूतों द्वारा होता है। छोलिया तलवार ढाल वाला नृत्य होता है भैया, ये प्रदेश के राजपूतों द्वारा होता है। चलिए वर्तमान में प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं जो है रामलीला, रासलीला और नौवन नौटंकी, ये सब हैं। उसके बाद लोक नाट्य की प्रमुख शैलियाँ हैं जो है रामनगर, उसके बाद रामनगर की काशी रामलीला है, प्रयागराज के रामलीला है, ब्रज के रासलीला है, अयोध्या के रामलीला है। उसके बाद हाथरस के नौटंकी है, कानपुर के नौटंकी। हाथरस कानपुर नौटंकी प्रसिद्ध है। रामलीला जो है अयोध्या के लिए प्रसिद्ध है। रासलीला जो है हमारा रासलीला कहाँ के लिए भैया, ब्रज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मेले हम देख लेते हैं। देखते हैं। महाकुंभ का मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, कहाँ लगता है, प्रयागराज में, प्रत्येक 12 वर्ष पे। कुंभ मेला जो है प्रयागराज में प्रत्येक 6वें वर्ष पर। कुंभ मेला जो प्रयागराज के प्रत्येक 6वें वर्ष पे। कुंभ जिसे अर्धकुंभी कहते हैं, वो 6 साल पे। और उसके बाद महाकुंभ जो है 12 वर्ष पे, सॉरी। और उसके बाद ककोरा मेला जो है बदायूं में। ककोरा मेला कहाँ लगता है, रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है, बदायूं में। उसके बाद रामनगरिया मेला जो है फर्रुखाबाद। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद। बटेश्वर मेला जो है आगरा में। बटेश्वर मेला आगरा में। ददरी मेला जो है बलिया में। बलिया में। सरधना मेला जो है सरधना मेरठ में। चलिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद नौचंडी मेला मेरठ में। आए हुए है क्वेश्चन है। बसंत की नौचंडी में बसंत पंचमी में लखनऊ में। उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा पे लगता है हापुड़ में। गढ़मुक्तेश्वर मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है हापुड़ में। कंस मेला जो है मथुरा व फतेहपुर सीकरी में। हरिदास जयंती मेला जो है निधिवन वृंदावन मथुरा में। मथुरा में। मुड़िया पूनो मेला जो गोवर्धन मथुरा में। पूनो मेला जो है गोवर्धन मथुरा में। देवा शरीफ मेला जो है कार्तिक बाराबंकी में। श्रीगी रामपुर मेला श्रृंगी रामपुर मेला जो है दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा में फर्रुखाबाद में लगता है। श्रृंगी रामपुर मेला दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा में फर्रुखाबाद में लगता है। मकनपुर मेला
जो है फर्रुखाबाद में, मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में, सैयद सालार मेला बहराइच में, सैयद सालार मेला बहराइच में, ढाई घाट मेला जो है शाहजहाँपुर में, ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर में, फाल्गुन मेला रामपुर में, खारी झल्लू का कार्तिक मेला जो है बिजनौर में, खारी झल्लू का कार्तिक मेला बिजनौर में, चैत्र रामनवमी का मेला अयोध्या में, उसके बाद कार्तिक परिक्रमा मेला जो है अयोध्या फैजाबाद में, कार्तिक परिक्रमा मेला जो है अयोध्या फैजाबाद में, परिक्रमा मेला जो है नवमी सारण सीतापुर में, परिक्रमा मेला नवमी सारण सीतापुर में, फर्रुखा मेला परिक्रमा मेला जो है नैमिषारण्य सीतापुर में, परिक्रमा मेला फाल्गुन मेला जिसे कहते हैं नैमिषारण्य सीतापुर में, गोलकनाथ मेला जो है खीरी में, गोलकनाथ मेला जो है खीरी में, बल सुंदरी मेला जो है अनूप शहर बुलंदशहर में, बल सुंदरी देवी मेला जो है अनूप शहर बुलंदशहर में, कालिंजर मेला जो है बांदा में, कजरी मेला महोबा में, देवी पाटन मेला जो है बलरामपुर, श्रावणी मेला जो है सकिस्सा फर्रुखाबाद में, श्रावणी मेला सकिस्सा फर्रुखाबाद में, देवगढ़ श्रावणी जन्माष्टमी मेला जो है मथुरा में, देव छठ श्रावणी जन्माष्टमी मेला मथुरा में, नवरात्रि का रणगौर मेला जो है आगरा में, आगरा में, कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को आगरा में, कैलाश का मेला सावन के तीसरे सोमवार को आगरा में, नक कटैया मेला जो है चेतगंज वाराणसी में, नकटैया मेला चेतगंज वाराणसी में, रथ यात्रा मेला वाराणसी, शाकंभरी देवी मेला जो है सहारनपुर, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, खिचड़ी मेला जो है गोरखपुर, रामायण मेला जो है अयोध्या चित्रकूट सिंगेरपुर। रामायण मेला अयोध्या चित्रकूट सिंगवेरपुर। उधर सोरो मेला जो है कासगंज में, कासगंज में, झूला मेला जो है मथुरा अयोध्या में, मथुरा में, रामायण मेला अयोध्या चित्रकूट सिंगवेरपुर में, सोरो मेला जो है कासगंज में, झूला मेला जो है मथुरा अयोध्या में, मथुरा में, ध्रुपद मेला जो है वृंदावन वाराणसी में, विंध्याचल देवी मेला जो है मिर्जापुर, देव छठ मेला जो है दाऊजी मथुरा में, प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में, प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत में, चलिए दोस्तों हम प्रमुख महोत्सव देख लेते हैं। ताज महोत्सव जो है आगरा में, ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। सुलहकुल महोत्सव जो है आगरा में, राम बारात उत्सव आगरा में, राम बारात उत्सव याद रखिएगा आगरा में नहीं, अयोध्या लगा दीजिए। राम बारात उत्सव आगरा में है। सुलहकुल महोत्सव जो है आगरा में है। लखनऊ महोत्सव जो है लखनऊ में है। इसमें अवध की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। वाराणसी महोत्सव जो है वाराणसी में, भारतीय दर्शन ज्ञान एवं संस्कृत पर आधारित है। वाराणसी महोत्सव वाराणसी में। गंगा महोत्सव जो है वाराणसी या प्रयागराज में, गंगा महोत्सव जो है वाराणसी व प्रयागराज दोनों में।
बिठूर गंगा महोत्सव जो है कानपुर, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। सफाई महोत्सव सफाई इटावा में, सफाई महोत्सव सफाई इटावा में। झांसी महोत्सव जो है झांसी में, झांसी महोत्सव जो है झांसी में। कन्नौज महोत्सव जो है कन्नौज में, कन्नौज महोत्सव कन्नौज में। त्रिवेणी महोत्सव जो है प्रयागराज में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। प्रयाग उत्सव जो है प्रयागराज में, प्रयाग उत्सव प्रयागराज में। लठमार होलिकोत्सव जो है बरसाना मथुरा में, लठमार होलिकोत्सव जो है बरसाना मथुरा में। यमुना महोत्सव जो है मथुरा में, यमुना महोत्सव मथुरा में। सोन महोत्सव सोनभद्र में, सोन महोत्सव सोनभद्र में। कजरी महोत्सव जो है मिर्जापुर में, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। कबीर उत्सव जो है मगहर महोत्सव जो है मगहर संत कबीर नगर में। सरधना उत्सव मेरठ में, सरधना उत्सव महोत्सव मेरठ में। शॉपिंग फेस्टिवल जो है नोएडा में, शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा में। बुद्ध महोत्सव सारनाथ में, बुद्ध महोत्सव सारनाथ में। कंपिल उत्सव जो है फर्रुखाबाद में, कंपिल उत्सव जो है जैन मंदिरों में फर्रुखाबाद। उसके बाद गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज वाराणसी में, गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज वाराणसी में। जल विहार महोत्सव मऊरानीपुर, जल विहार महोत्सव मऊरानीपुर। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली में, अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली में। कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है 19 से 25 नवंबर। इधर जो है पर्व त्योहार व्रत देह मकर संक्रांति, खिचड़ी, खट तिला, एकादशी, मौनी, ये सब जो है पर्व त्योहार जो मनाए जाते हैं। आप लोग जो है वीडियो को पोस्ट करके देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रमजान, दुलजुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर, बारह, वफात, सबे बरात, रोजा, हंजारा, चहल्लुम, सबे कदर आदि त्यौहार जो मुस्लिम लोगों का है। ठीक है, आप लोग इसे भी देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद जो है वैसाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती व गुरु अर्जुन देव जयंती व बलिदान दिवस का यह लोहड़ी, भोगी आदि त्यौहार का पर्व है सिख लोगों का। उसके बाद महावीर जयंती, सरी पंचमी, कोकिला पंचमी, श्रुति पंचमी, चौमासी, चौदस, मेरु त्रयोदशी, ओली पौष दशमी, पार्श्वनाथ जयंती, पर्यषण और पर्व आदि त्योहार जो है जैन लोगों का है। गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, नव वर्ष दिवस पर यह ईस्टर संडे, होली थर्सडे और माँ वेलांकनी पर्व आदि त्योहार पर्व जो है ईसाई लोगों के हैं। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती त्योहार जो है बौद्ध लोगों का है। कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम हम देख लेते हैं अब। लक्ष्मणपुर लखनऊ में है। प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम क्या है? काशी, वाराणसी के क्या पुराना नाम था? काशी था। और कानकुंभज और नगर महोदय श्री जो है कन्नौज का है। कानकुंभज और नगर महोदय श्री जो है कन्नौज का है। इलाहाबाद जो है प्रयागराज का है। गोरक्ष नगर जो है गोरखपुर का पुराना नाम है। कुशीनारा जो है कुशीनगर का पुराना नाम है। अहिच्छव जो है रामनगर का है। अहिच्छव जो है रामनगर बरेली का पुराना नाम है। मधुपुरी जो है मथुरा का है। मधुपुरी जो है मथुरा का पुराना नाम है। पिपरावा जो है कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, पिपरावा कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर का पुराना नाम है। अयोध्या अवध जो है अयोध्या या फैजाबाद का पुराना नाम है। अयोध्या जो है अवध जो है अयोध्या का पुराना नाम है। उसके बाद अयोध्या फैजाबाद का पुराना नाम है। उसके बाद ऋषिपत्तनम जो है सारनाथ वाराणसी में। ऋषिपत्तनम जो है सारनाथ वाराणसी में है। ब्रह्मसारिणी जो है बरसाना मथुरा। ब्रह्मसारिणी जो है बरसाना मथुरा का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। सूकर क्षेत्र जो है सोरो कासगंज का है। सूकर क्षेत्र जो सोरो कासगंज का पुराना नाम। श्रावस्ती जो है सहेत महेत श्रावस्ती का पुराना नाम है। श्रावस्ती जो है सहेत महेत श्रावस्ती का पुराना नाम है। कंपिल जो है
कंपिल फर्रुखाबाद का है। कंपिल जो है कंपिल का फर्रुखाबाद का है। शास्त्रीय गायन देख लीजिए किससे कौन संबंधित है। इसमें जो है मध्यकाल में प्रमुख संगीतकार कौन थे? स्वामी हरिदास कश्यप, शार्दूल, दत्तिल, मातंगमय और जो है अभिनव, गंत, दुर्ग, ये लोग थे। आप लोग देख लीजिएगा। वाजिद अली शाह, तानसेन, बैजू, बाबरा हुसैन, सरकी आदि ये लोग थे। ईरान फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया अमीर खुसरो ने। ईरानी फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया जो है अमीर खुसरो ने। अब्बाली तराना जो है कौल कलवाना आदि शैलियों की खोज की थी अमीर खुसरो ने। कंबाली तराना कौल कलवाना आदि शैलियों की खोज की थी अमीर खुसरो ने। तबला का सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। उसके बाद जो है मंदिरों के संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत की थी वल्लभाचार्य ने। मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत की थी वल्लभाचार्य ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास के संगीतबद्ध रचनाएं हैं श्री केलेमाल व अष्टादश पद में। उसके बाद स्वामी हरिदास जी रहते थे निधिवन वृंदावन में। स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था हरिदासपुर अलीगढ़ में। ध्रुपद धमार राग प्रवर्तन किया है स्वामी हरिदास ने। ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किया है स्वामी हरिदास ने। कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास प्रसिद्ध है ध्रुपद गायन के लिए। तानसेन, बैजू, बाबरा, गोपाल आदि 8 शिष्य थे स्वामी हरिदास के। बैजू, बाबरा, गोपाल आदि 8 शिष्य थे स्वामी हरिदास के। अकबर के दरबारी तानसेन पारंगत थे ध्रुपद शैली, राग, दीपक, वीणा वादन में। अकबर के दरबारी तानसेन ग्वालियर से संबंधित थे, पारंगत थे ध्रुपद, राग, दीपक, वीणा और वादन में। उसके बाद जो है बैजू बाबरा बैजनाथ गुजरात पारंगत थे राग मेघ में। बैजू बाबरा या बैजनाथ गुजरात वे पारंगत थे जो है राग मेघ में। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया ख्याल गायकी। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया है ख्याल गायकी को। ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल ऐसे गंदा फैक्ट डालता है अपने एग्जाम में। यही सब डालेगा, फिर वही पेपर टफ बन जाएगा। पेपर टफ आया था, बाकी यही सब चीज़ें रहेगी। जौनपुर का वह मुस्लिम वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया, सुल्तान हुसैन सरकी। प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर किराना घराना मुजफ्फरनगर में है। उसके बाद अतरौली है, खुर्जा है घराना इत्यादि है। खुर्जा अलीगढ़ का है, अतरौली भी अलीगढ़ का है। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल है वाजिद अली शाह का काल। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल है वाजिद अली शाह का काल। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता माना जाता है उस्ताद फैयाज खां को। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता माना जाता है उस्ताद फैयाज खां को। आफताब ए मौसीकी संगीत का सूर्य की उपाधि दी गई है उस्ताद फैयाज खां को।
आफताब ए मौसीकी संगीत का सूर्य की उपाधि दी गई है उस्ताद फैयाज खां को। वाजिद अली के काल में काफ़ी लोकप्रिय हुई ठुमरी। वाजिद अली के काल में काफ़ी लोकप्रिय हुई ठुमरी। लखनऊ में मियाँ गुलाम नबी सौरी ने प्रवर्तन किया टप्पा शैली का। वाजिद अली शाह ने ठुमरी की बंदिशें तैयार की हैं अख्तरपिया उपनाम से। वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे विंध्यादीन। वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे विंध्यादीन। कथक नृत्य के ठुमरी गायन का समावेश किया था अवध के विंध्यादीन ने। शाहजहां व इटावा घराने के प्रसिद्ध हैं सरोद वादन के लिए। अजराड़ा घराना प्रसिद्ध है तबला वादन के लिए। अजराड़ा घराना प्रसिद्ध है तबला वादन के लिए। तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया था मोदू बख्तर खां ने। तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किया पंडित राम सहाय ने। मोदू खां, बख्तूर खां, मुन्ने खां, खलीफा वाजिद हुसैन खां, अशफाक, हीरेंद्र गांगुली आदि तबला वादक हैं लखनऊ घराने के। मोदू खां, बख्तूर खां, मुन्ने खां, खलीफा वाजिद हुसैन खां, अशफाक, वीरेंद्र गांगुली आदि तबला वादक है लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिए इन लोग का नाम। राम सहाय, जानकी सहाय, दुर्गादास सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, शारदा सहाय, भैरव प्रसाद, अनोखे लाल, महावीर भट्ट, परतप्पू महाराज, वाचा मिश्र, समता प्रसाद मिश्र, उर्गो गुदई महाराज, रामजी मिश्र आदि तबला वादक हैं बनारस घराने के। लखनऊ बनारस आप लोग याद रखिएगा, लखनऊ बनारस से क्वेश्चन बनते हैं और UP-SSC तो देगा ही देगा। अलाउद्दीन खां व उनके शिष्य पंडित रविशंकर, राजभाव सिंह, मुश्ताक अली खां, वीरेंद्र कुमार मिश्र आदि विस्तार वादक है बनारस घराने के। अलाउद्दीन खां व उनके शिष्य पंडित रविशंकर, राजभाव सिंह, मुश्ताक अली खां, वीरेंद्र कुमार मिश्र आदि सितार वादक हैं बनारस घराने के। चलिए आगे देखते हैं। रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खां आदि सितार वादक है लखनऊ घराने के। रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खां आदि सितार वादक है लखनऊ घराने के। इटावा घराना प्रसिद्ध है सितार वादन के हेतु। इटावा घराना प्रसिद्ध है सितार वादन हेतु। शंभू महाराज, पागलदास महंत, अमरनाथ, मन्नू मिश्र, मदन और मोहन भोलानाथ आदि पखावज वादक है बनारस घराने के। पखावज वादक है बनारस घराने के। कोदऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद आदि पखावज वादक हैं लखनऊ घराने के। लखनऊ के घराने के। सादिक अली खां सारंगी वादक हैं लखनऊ घराने के। सादिक अली खां सारंगी वादक हैं लखनऊ घराने के। पंडित राम बख्श, गणेश जी, हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, तमाकू जी वंश, महाराज शंभुनाथ मिश्र, बिरही जी आदि सारंगी वादक है बनारस घराने का। बिस्मिल्ला खां, मुमताज खान शहनाई वादक है बनारस घराने के। बिस्मिल्ला खां, मुमताज खान शहनाई वादक है बनारस घराने की, इम्पोर्टेंट है। बिस्मिल्ला खां, मुमताज खान बनारस घराने की हैं, शहनाई वादक हैं। श्रीमती एन राजम, ओंकार नाथ ठाकुर व G.A. गोस्वामी लखनऊ आदि हैं वायलिन वादक हैं। श्रीमती एन राजम, ओंकार नाथ ठाकुर, G.A. गोस्वामी जो है लखनऊ घराने से हैं, वायलिन वादक हैं।
वायलिन वादक हैं। और दुल्हे दुल्ले 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 खां सखावत हुसैन खां सरोद वादक हैं। दुल्ले खां सखावत हुसैन जो है सरोद वादक हैं। रघुनाथ सेठ व हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। रघुनाथ सेठ हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, प्रयागराज के हैं। रघुनाथ और हरिप्रसाद हरि रघुनाथ, हरि मीन्स भगवान और रघु मीन्स भी भगवान, रघुवर राम जी। चलिए, बांसुरी वादक हैं दोनों, हरि और रघु बांसुरी वादक हैं, प्रयागराज से हैं, तीर्थ स्थल से हैं। चलिए ऐसे याद कर लीजिए। पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र, शिव पशुपति मिश्र और राजन साजन मिश्र और अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्र, धर्मराज मिश्र आदि ध्रुपद व शास्त्रीय ख्याल गायक हैं, बनारस घराने के। याद कर लीजिएगा। पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र, शिव पशुपति मिश्र, राजन साजन मिश्र, अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्र, धर्मराज मिश्र आदि ध्रुपद व शास्त्रीय ख्याल गायक हैं, बनारस घराने के। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसरी आदि ठुमरी ठप्पा गायिकाएं कहाँ की हैं? बनारस घराने की। छोटी बड़ी मैना जहाँ आ जाए, रसूलन बाई आ जाए, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसरी आदि ठुमरी ठप्पा गायिकाएं जो है बनारस घराने की। ये सब देवी वगैरह जहाँ पे आ जाएं, मैना, बड़ी मैना, छोटी मैना, इधर मोती केसर, ये सब जहाँ आ जाए समझ लीजिए बनारस घराने की ठुमरी गायिकाएं हैं ये सब। सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी आदि ठुमरी गायिकाएं हैं, बनारस घराने की। इनको याद करिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी आदि ये सब क्या है? ठुमरी गायिका हैं। कहाँ की हैं? बनारस घराने की। जितनी देवी हैं सब बनारस घराने के हैं। तोता मैना बनारस घराने के हैं, देवी बनारस घराने के हैं, मोती के सब बनारस घराने के हैं और सब एक ठुमरी गायिकाएं हैं। चलिए, ठुमरी की पृथ्वी अंग शैली है बनारस घराने की। ठुमरी की पृथ्वी अंग शैली है बनारस घराने की। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इमाम बाई, चित्राबाई, अकबर अली खां जो सादे खां आदि टप्पा गायक या गायिकाएं हैं बनारस घराने की। प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर एवं गोपी कृष्ण बनारस घराने के हैं। लखनऊ ख्याल गायिकाएं के पितामह हैं खुर्शीद अली खां, सूरज खां, चांद एवं छल्लू खां, दुल्हे नवाब एवं कासिम अली, गुलाम हुसैन आदि ख्याल गायक हैं लखनऊ घराने के। चंद्राबाई, जसोबाई और अजय सुखबाई, धनोबाई और रहीमन बाई आदि ख्याल गायिकाएं हैं लखनऊ घराने की। बेगम अख्तर थी गजल व शास्त्रीय गायिका। बेगम अख्तर थी जो है गजल व शास्त्रीय गायिका। जरीना बेगम व सुनीता झिंगरन है गजल शास्त्रीय गायिका हैं। बालकृष्ण बुबा, कपिलेश्वरी, रामभाऊ कुंडा गोलकर उर्फ गंधर्व, गंगाबाई, उसके बाद हांगल भीमसेन जोशी, सरस्वती राणे, हीराबाई बड़ौदकर, प्रभा अन्य आदि गायक कहाँ? किराना घराने के। देख लीजिएगा एक बार। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाया था अब्दुल करीम खान ने। इम्पोर्टेंट है, किराना घराने के थे। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय कौन बनाया था? अब्दुल करीम खान। कहाँ के हैं? किराना घराने के। दोस्तों थोड़ा सा 2-3 लाइन कुछ है और देख लेते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर रामपुर घराने के वजीर अली खान ने वीणा वादन में ख्याल प्रसिद्धि का प्रयोग कर जन्म किया है। सैनिया घराने का। आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन किया था श्याम रंग सरस रंग ने। दीपावली नाग, मदुरै रामास्वामी, जगन्नाथ बुबा, गुड़ी
दास जी के गिद्दे और गोविंद राव टिब्बे, स्वामी वल्लभादास, विशंभर, दीन फैयाज खां आदि गायक हैं आगरा घराने के। केसर आदि केरकर, किशोरी, अमोनकर, महिला, कार्जुन, मंसूरी, रत्नाकर, पाई, पद्मावती आदि गायक गायिका हैं अतरौली घराने के। केसर बाई, जानकी बाई और उर्फ छप्पन छुरी आदि गायिका हैं प्रयागराज। केसर बाई, जानकी बाई और छप्पन छुरी, केसर बाई, जानकी बाई, छप्पन छुरी भैया प्रयागराज की हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए आज का वीडियो दोस्तों यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। यूपी का सेकंड पार्ट देखेंगे। उसके बाद हम हिस्ट्री प्रारंभ करेंगे। आज फिलहाल यही समाप्त कर रहे हैं। फिर भी 1.25 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो बन गया। चलिए थैंक यू सो मच। दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए। चलिए बाय, टेक केयर।